को लेकर दीपक नेपाली अब भी फरार चल रहे हैं। प्रदीप चौबे के घर जाते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं। शुभम यादव है, उसे घेराबंदी करके पुलिस गिरफ्तार करती है। वो लग्जरियस गाड़ी जिसमें ऑडी और पजेरो है वो वहां पर कई दिनों से पड़ी हुई है। पुलिस के गिरफ्त से लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए, अब भी दीपक नेपाली फरार चल रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं वो फरार आरोपी दीपक नेपाली की होना संभवतः पता चला है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र निगरानी शुदा बदमाश दीपक नेपाली फरार चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस को उसकी 2 गाड़ियां लावारिस हालत में मिली है, जिसमें एक ऑडी और दूसरी पजेरो है। क्या कुछ पूरा मामला आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि मई के महीने में प्रदीप चौबे और उनकी बीवी स्नेहा चौबे के साथ दीपक नेपाली की लड़ाई हुई थी। दरअसल दीपक नेपाली के दोस्त शुभम यादव और उसके चाचा राम प्यारे यादव के साथ राजा और दीपक नेपाली प्रदीप चौबे के घर जाते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, जिसमें बचाने के लिए उसकी पत्नी स्नेहा चौबे वहां बाहर निकलती है तो उसे भी धक्का दिया जाता है और प्रदीप चौबे को जान से मारने की धमकी देते हैं। जब उसकी धर्मपत्नी जो है वो डायल 112 को फ़ोन करती है तो पुलिस के आने से पहले ही वो चारों शख्स वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद से जो शुभम यादव है उसे घेराबंदी करके पुलिस गिरफ्तार करती है और जो 2 साथी हैं राम प्यारे यादव और राजा, ये दोनों न्यायालय के समक्ष आकर खुद सरेंडर करते हैं। मगर इस पूरे मामले को लेकर दीपक नेपाली अब भी फरार चल रहे हैं। दीपक नेपाली का नाम वैसे भी पहले कई सारे मामलों में रह चुका है, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो या कोई अन्य आपराधिक गतिविधियां हो, दीपक नेपाली का नाम सबसे आगे नजर आता है। इसी मामले में दीपक नेपाली की जब पुलिस पतासाजी कर रही है तो पुलिस को सूचना मिलती है कि गौरव पथ के एक पेट्रोल पंप में दीपक नेपाली की 2 लग्जरियस गाड़ी जिसमें ऑडी और पजेरो है वो वहां पर कई दिनों से पड़ी हुई है, जिसके बारे में पता लगाने पर पता चलता है कि इस गाड़ियों की देखरेख और इस गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलाने का काम शुभम यादव किया करता था और इस गाड़ी को लेकर तमाम जानकारियां पुलिस इकट्ठा कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के गिरफ्त से लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए, अब भी दीपक नेपाली फरार चल रहा है। दीपक नेपाली कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं हो पाई है। दीपक नेपाली को पकड़ने के लिए पुलिस ने दीपक नेपाली के सर पर 3,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी कि जो भी दीपक नेपाली का पता बताएगा उसे 3,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे और साथ में उसकी जो जानकारी है, उसका जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखा जाएगा, वो किसी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं लाया जाएगा। इसके बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली है। एक अहम लीड मिली है जिसमें दीपक नेपाली की गाड़ी पकड़ाई है, मगर गाड़ी पकड़ाने से ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हो जाती है कि दीपक नेपाली के गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंच चुका है। दीपक नेपाली अब भी पुलिस के गिरफ्त से काफ़ी दूर है। अब कब तक दीपक नेपाली पकड़ाता है ये देखने वाली बात है और कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होता है, किस प्रकार से मारपिटाई की गई थी, क्या कुछ चीज़ें थी, उस मामले का खुलासा होता है, देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। थाना वैशाली नगर टाउन पेट्रोलिंग को गौरव पथ स्थित पेट्रोल पंप पर 2 लावारिस हालत में गाड़ियां खड़ी हुई मिली। उसमें एक ऑडी है और दूसरा पजेरो। उसे आसपास पूछताछ की गई गाड़ियों के संबंध में। जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो उसको 106 BNS के तहत लावारिस वाहन को जब्त किया गया है और पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो कर्मचारीगण हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें शुभम यादव नाम का व्यक्ति जो है उसमें डीजल पेट्रोल भरवाता था और गाड़ी की देखरेख करता था और पूछताछ में ही ये सामने आया है कि ये जो गाड़ियां हैं वो फरार आरोपी दीपक नेपाली की होना संभवतः पता चला है, जिसकी सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। शुभम यादव और दीपक नेपाली के बीच में कोई संबंध अब तक स्थापित होता है? ये पूर्व में भी एक प्रकरण में दोनों आरोपी हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं, ऐसा पता चला है और शुभम यादव जो है वो दीपक नेपाली के साथ ही काम करता है।